से हट करके एक इस्लामिक देश बनता है तो फिर वहाँ के हिंदुओं को उनकी भूमि मिलनी चाहिए। प्रदर्शन में जिस तरीके से देख रहे हैं अलग अलग धर्मगुरु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ, क्योंकि सभी को चिंता है। अभी वहाँ संतों पर भी आक्रमण होने शुरू हो गए हैं। संतों को इस्कॉन पर भी निशाना बनाया गया। हाँ, संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी जमानत नहीं हो रही है। और वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है वो कह रहे हैं कि इससे धर्मनिरपेक्ष। सुरेंद्र जी, यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आप भारत सरकार से क्या कुछ मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत सरकार जो इस तरीके से जो पूरा चीजें हस्तक्षेप करे? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है तो भारत सरकार को इसको जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है उसको ठीक तरीके से उठाने की जरूरत है और सरकार उसके लिए कोशिश कर भी रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए इसमें ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की है। जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में इस प्रदर्शन को और उग्र रूप में भी हम देखेंगे? हाँ, आगामी 10 तारीख को और बांग्लादेश हाई कमीशन पे एक बड़ा प्रचंड प्रदर्शन होगा। ये यहाँ एक सांकेतिक धरना आज हम सबने आयोजित किया है। आगामी 10 तारीख को बांग्लादेश हाई कमीशन पर एक बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। So this is a protest that is taking place at the Jantar Mantar by the VHP on the atrocities against Hindus in Bangladesh. Anger spilling to streets on the atrocities against Hindus in Bangladesh under Yunus administration. So while the VHP is staging a protest at Delhi's Jantar Mantar, we're getting developments from Bangladesh where ISKCON members are not being allowed to cross over and enter India despite having valid passports. So crackdown on ISKCON leaders, the members, that continues in Bangladesh, while parallelly you see protests back home in wake of the atrocities against Hindus in Bangladesh. अपदस्थ किया गया हिंसक आंदोलनों के द्वारा, तो हमको लगता था ये केवल एक राजनीतिक घटना है। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू संतों पर हमले हो रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और वहाँ के हिंदू समाज का नरसंहार करने की कोशिश हो रही है। लगातार हिंसक गतिविधियां वहाँ चल रही है। तो हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें हस्तक्षेप करे और वहाँ के जो हिंदू समाज है उसकी सुरक्षा हो। सर, जैसे कि जो हिंदू नहीं हुआ वहाँ पे नेहरू का, तो क्या आप प्रोटेस्ट कोरा के लिए जाओगे? हाँ, अभी 10 तारीख को एक बड़ा प्रोटेस्ट बांग्लादेश हाई कमीशन पे भी करेंगे। मेन क्या डिमांड है सर? हमारी मेन डिमांड यह है कि वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा हो, वहाँ के संतों की सुरक्षा हो। तुरंत जो उन्होंने इस्कॉन के संत गिरफ्तार किए उनको तुरंत रिहा किया जाए और वहाँ उनको सरकार का जो एक राजधर्म है, वहाँ की सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार अपने राजधर्म का पालन करे और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे। सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री, विश्व हिंदू परिषद, दिल्ली। Go across to Ganesh. He's joining us live from the Jantar Mantar. Ganesh, the VHP is demanding the release of all the ISKCON members held by the Yunus administration. Talk to us once again about those specific demands being made by the VHP at this stage. देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जंतर मंतर पर किस तरीके से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, नेतागण है, वहाँ पर मौजूद है। इनके हाथों में पहले जो पोस्टर बैनर वो देखिए, क्या लिखा है? संतों पर अत्याचार बंद करो। दूसरी तरफ ये देखिए, हिंदुओं के नाम पर अत्याचार नहीं सहेंगे, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अत्याचार बंद करो, अमेरिकी कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगे। प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता, उनसे बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, आप लोग आज यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए, क्या है आप लोगों की मांगे? हमारी मांग ये है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, समय आ गया है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए वो सब कड़े कदम बांग्लादेश के लिए उठाएं और बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी जारी करें कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना ये उनका राजधर्म है, तो उसको निभाएं। जारी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जो उन लोगों का काम है उस तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे, अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, हिंदुओं पर इस तरीके से अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में? बिल्कुल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है
अमेरिका से ला करके कट्टरपंथी इस्लामिक मोहम्मद यूनुस को वहां प्रधानमंत्री बना करके बिठा दिया गया है और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ा खेल बांग्लादेश के अंदर इस समय चल रहा है। सुरेंद्र जी, मंदिर से लेकर जो हमारे संत समाज के लोग, चाहे इस्कॉन जो हो, जो प्रेम की बात करता है, उन लोगों पर भी हमला हो रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत का हिंदू दुनिया में कहीं भी हो, वो सब जगह अहिंसा, शांति, प्रेम की ही बात करता है, लेकिन लगातार वो हिंसा का शिकार हो रहा है। और ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं, ये उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवाज उठाने, वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखने को मिला अमेरिकी कट्टरपंथी, ये लिखा हमने कि अमेरिका जो कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, जो वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां चला रहा है, हमें जानकारी मिली है कि उनका कार्यालय अमेरिका में है, तो अमेरिका उसको प्रतिबंधित करे, उनका कार्यालय जो वहां पर है उसको बंद करवाए, उनको अगर किसी प्रकार की फंडिंग अमेरिका से मिल रही है उस फंडिंग को बंद करवाए। तो इस प्रकार के सारे काम अमेरिका, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है या लोकतांत्रिक देशों के लिए काम करने की बात करता है, खुले आम एक लोकतांत्रिक देश का संविधान बदलने की कोशिश हो रही है। वो कुछ बोल नहीं। अलग अलग धर्म गुरु भी हमें अपने देख रहे हैं समाज को, इसको लेकर क्या कि एकता देखने को मिल रही है जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। एक तो संत कभी भी अलग नहीं होते, संत तो संपूर्ण भारतवर्ष के संत जो हैं वो एक ही हैं और वो संपूर्ण हिंदू समाज का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और वहाँ जो संत इस्कॉन के हैं, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उस पर संत समाज बेहद आहत। सरकार को क्या संदेश देंगे? यूनुस सरकार को हम यही संदेश देंगे कि या तो वो वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा करें, नहीं तो मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को भी बंटने का समय आ गया। जिस तरीके से आप ये बड़ा प्रदर्शन देख रहे हैं, तो आगे आने वाले कदम क्या होगा? किस तरीके से आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? अभी 10 तारीख को बांग्लादेश हाई कमीशन पर पूरी दिल्ली का हिंदू समाज एकत्रित होकर सभी संत अपने फॉलोअर्स को लेकर के वहां बड़ा प्रदर्शन करने जाने वाले हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आज विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें जो इन लोग पोस्टर में, इनमें साफ तौर से इनका पूरी तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अलग अलग समाज के जो अलग अलग धर्मों के जो धर्म गुरु हैं, वो यहाँ पर जिस तरीके से आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो प्रदर्शन आयोजित किया गया है, वो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। एक तस्वीर और देखिए, वहां पर मैं अपने विजय अजय से कहूंगा दिखाएं कि उन्होंने पोस्टर जो लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अब जग जाए कि किस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो कुछ कठोर फैसला ले, कुछ अपनी बातें रखे, लेकिन पूरी तरीके से जो लोगों में नाराजगी और साफ तौर तो पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों में यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है।